है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। उम्मीद है आप तैयार हो इसके लिए और आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाएं। जी नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में और आशा करते हैं कि आप और हम मिलकर आज कुछ नया सीखेंगे और परमेश्वर से बहुत आशीष पाएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दैट कैन वी रिसीव द गिफ्ट ऑफ जॉय इन द मिडल ऑफ आवर ग्रीव्स। ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है क्योंकि हम जब परेशानी में होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ अपनी परेशानी दिखती है, उसमें हम दबते जाते हैं, मगर उसमें खुशी पाना और वो भी एक गिफ्ट के तौर से बड़ी अजीब सी बात लगती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपनी परेशानियों में हम सिर्फ अपनी परेशानी की ओर ही फोकस्ड होते हैं और हम किसी और बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कितना अच्छा है कि आज हम इस प्रोग्राम से जानें कि किस तरह अपने दुख और तकलीफ के बीच में भी हम परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं, परमेश्वर से खुशी को पा सकते हैं, आनंद को पा सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, हमें कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। वी जस्ट हैव टू रिसीव इट बिकॉज इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जी दोस्तों, और ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दीपेन समर उर्फ दीपक दरनाल से। बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनका जीवन बहुत ही नेगेटिविटी से भर गया। इन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, लेकिन साथ ही इनकी जो परवरिश हुई वो बहुत ही नेगेटिव माहौल में हुई, जिसने इनके जीवन को बहुत ही दुख और दर्द से भर दिया। एक ऐसा भी समय आया कि ये जीना नहीं चाहते थे। दोस्तों, ऐसे जीवन में क्या कभी गिफ्ट ऑफ जॉय आ सकता है? क्या कभी इतना नेगेटिव जीवन, इतना दुख और दर्द से भरा हुआ जीवन भी कभी अपने जीवन में खुशी पा सकता है? आइए हम दीपक से मुलाकात करें और उन्हीं की ज़ुबानी हम ये सुनें। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं ये सोचता था कि मैं अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं हूँ। तो ऐसे में मैंने अपने जीवन को खत्म करने का फैसला किया। इसकी सबसे अहम वजह ये थी कि मेरे पिताजी गुजर गए थे जब मैं बस 1.5 साल का था। मेरी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी और इसके लिए लोग मुझे ही जिम्मेदार मानते थे। लोग मुझे मारा करते थे और मेरे मुंह पर थूका करते थे। वो मुझे कहते थे कि मैं नाकारा हूँ। अगर लोग मेरी शक्ल सुबह देखते थे तो कहते थे कि मैंने उनका दिन खराब कर दिया। ये सब बातें सुनकर मेरा मन कड़वाहट से भर जाता था। मैं दुनिया का सबसे नफरत किया जाने वाला इंसान बनना चाहता था। फिर मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने मेरे बारे में बुरा बोला और जो मुझे चोट पहुंचा रहे थे। मेरे परिवार के साथ कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, न ही मैं किसी से भावुक तौर पर जुड़ा हुआ था। मैं रूखा और पत्थर दिल इंसान था। मेरे अंदर कोई भी उदारता नहीं थी। मैंने कभी किसी से ढंग से बात नहीं की। धीरे धीरे मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। मेरे सेकेंड ईयर के दौरान मुझे वोडाफोन कंपनी में नौकरी ऑफर हुई। वही समय था जब मैंने कमाना शुरू किया। मेरे पास काफी पैसे थे। धीरे धीरे मैं गलत आदतों में पड़ गया और अंत में नशा करने लगा। मैं डिप्रेशन में था। मेरे डॉक्टर ने मुझे पूरे 13 घंटों के लिए आराम करने को कहा और ठीक से सोने को कहा, पर मैं सिर्फ 25 मिनट ही सो पाया। इसने मेरी परेशानी को और भी बढ़ा दिया। मैं ज्यादा परेशान और कमजोर हो गया था। आखिरकार मैंने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उससे पहले मैंने अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। मैं उनसे मिलने आया। मेरे पड़ोसी एक पास्टर थे। उन्होंने कहा कि भाई, ये क्रिसमस का समय है, हमारे साथ जुड़ो। 15 दिनों के लिए मैं कैरल में शामिल हुआ और हमने क्रिसमस मनाया। तो इस सब के बाद मैं धन्यवाद देने के लिए पास्टर के पास गया, पर उन्होंने मुझे डांटा और साथ ही कहा कि कैरल में शामिल होने के बाद तुम अब संडे सर्विस को बिना देखे ही चले जाओगे। ये सुनकर वो काफी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि तुम आज रुको, कल चले जाना।
तो फिर हम पास्टर के साथ चर्च गए। जैसे ही मैं चर्च के अंदर घुसा तो वहाँ पर प्रार्थना चल रही थी। चर्च के इतनी भीड़ वाले वातावरण में मैंने किसी की आवाज सुनी। प्रभु ने मुझसे साफ तौर पर बात की और कहा कि दीपेन, मेरे बच्चे, तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो प्यार की खातिर। वो प्यार जिसकी तुम तलाश में हो, तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला। अब तुम अपना जीवन खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेता हूँ। आवाज बहुत साफ थी और मैंने उसके बाद रोना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ रखा है। मैं उस गर्माहट को महसूस करते हुए बहुत रोया। मैंने अपने हाथों को ऊपर किया और अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर दिया। वो पल जब मुझे अपने जीवन में प्रभु जैसी शांति का एहसास हुआ तो मुझे किसी और चीज की इच्छा ही नहीं हुई। उस घटना के बाद मैं बाइबल स्कूल गया। मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ना और उस पर ध्यान करना शुरू किया। मैंने बाइबल में यशायाह 53:5 को पाया जो कहता है कि उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे। जब मैंने प्रभु के वचन को अपने जीवन में मानना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला कि प्रभु ने मुझे पूरी तरह से ठीक किया। प्रभु हमें अच्छा जीवन जीने को कहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक तौर पर बढ़ना है। हम इन तीनों चीजों में स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और प्रभुत्व चीजों पर ध्यान दें। आज मैं और मेरा परिवार सिटी हार्वेस्ट मिनिस्ट्री के जरिए प्रभु की सेवा कर रहा है। मैं कई तरह के समूह से मिलता हूँ, अलग अलग लोगों से बात करता हूँ और शुभ संदेश बांटता हूँ। मैं इस धन्य जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने जीवन को उनके राज्य के लिए इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। सारा वैभव और स्तुति प्रभु को समर्पित हो। What a powerful story, friends. दीपक की कहानी कितनी पावरफुल है। और दोस्तों, हो सकता है कि ये आपकी भी कहानी हो सकता है कि आज दीपक की तरह आप भी अपने जीवन में बहुत ही नकारात्मकता से गुजर रहे हैं, बहुत डर आ गया है आपके जीवन में, आप शोक से गुजर रहे हैं और आपको कोई खुशी का कोई नज़र ही नहीं आ रही है कि कहाँ से खुशी मेरे जीवन में आएगी। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपने जो भी दुख है, तकलीफ़ है, वो आप परमेश्वर को दे दें। वो आपसे लेना चाहते हैं और बदले में वो आपको अपने आनंद का उपहार देना चाहते हैं। He wants to gift you with his joy and his love. दोस्तों, मुझे याद है कि हम अपने परिवार के साथ एक छुट्टी मनाने एक पहाड़ी स्थल पे गए एंड ऑन दैट हिल स्टेशन एक छोटी सी जगह को हमने एक हाउस कॉटेज बोल लीजिए, वहाँ पे हम रुके थे एंड रात में बहुत भयंकर आंधी तूफान आया और हमें बहुत घबराहट हो रही थी, मगर इट वाज ऑन अ हिलॉक तो ज़्यादा हमें परेशानी नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही थी। पानी जो था वहाँ पे जम नहीं रहा था, पानी नीचे की तरफ जा रहा था। और जब हम सवेरे उठे तो हमने देखा कि एक एक्चुअली फ्लड आ गया था और जो नीचे वादी है, जो वैली है, वैली में पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था और कुछ घरों में नुकसान भी हुआ। जो लोगों की कारें खड़ी थी नीचे के स्थान पर, वो भी नुकसान हो गया उनको। मगर हम लोग एक पहाड़ के ऊपर थे और वहीं पे हमारी गाड़ी भी थी, हम लोग भी थे, तो हम लोग सुरक्षित रहे। और जब वो मैंने मंजर देखा और उस मंजर के बारे में सोच रहा था, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। परेशानियों में, घबराहट में जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु वो एक पहाड़ की तरह है हमारे लिए। उस स्थान पर अगर हम टिके हुए हैं तो भले ही परेशानी आए, परेशानी को हम जानते भी हैं, परेशानी को हम हो सकता है एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, मगर आने वाला कल हमारे लिए सुनहरा होगा और हम उसमें बरकरार रहेंगे प्रभु में। प्रभु का वचन भजन संहिता 46 में बोलता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में आती सेहत से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुंदर के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुंदर गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसके बाद में कांप उठे। आपने देखा कि प्रभु का वचन कितनी सरलता से हमें बता रहा है कि इफ वी आर ऑन द माइटी स्टे ऑफ गॉड, उसके गढ़ में है, उसकी फोर्ट्रेस में है, तो हमारे पास कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती है। हम जानेंगे परेशानी आ रही है, परेशानी को महसूस करेंगे,
मगर वी विल फील सेफ। एंड मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है आपके लिए है। हो सकता है कि आप किसी परेशानी के थ्रू जा रहे हो, यू वुड हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, एंड आपको लग रहा हो कि उसके बिना हम कैसे जीवन व्यतीत करें। यू वुड बी कॉट इन अ सिचुएशन कि जहाँ पर अब आपके पता नहीं आने वाले जॉब में होगा कि नहीं होगा, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पढ़ाई के बारे में आपको पता नहीं है। हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे आपके साथ बेइज्जती करी गई है, या पीपल हैव जस्ट ट्रैम्पल्ड यू, और रिलेशनशिप में भी ऐसा हुआ होगा। मगर ये जानिए, प्रभु वो रिलेशनशिप आपके साथ स्ट्रांग चाहता है। आप प्रभु में बने रहिए, ये सीजन पास हो जाएगा और आप देखेंगे प्रभु में आप दृढ़ बने रहे। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप काउंसलिंग सेशन अपने लिए या अपने लव्ड वन के लिए बुक कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ और CBN ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही आपके स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को भी आप स्कैन करके काउंसलिंग सेशन अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है कि एक हम ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे स्पेशल हिमाचली डिश जो आप इस क्रिसमस बना सकते हैं। सो स्टे विद अस फॉर दिस रेसिपी फ्रॉम हिमाचल। Christmas is around the corner. And this Christmas, क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, t-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का? आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दोस्तों। आज के एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं फाइंडिंग द गिफ्ट ऑफ जॉय इवन इन ग्रीफ। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार है और हम सब अलग अलग डिशेस बना रहे हैं, रेसिपीज़ हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ अलग अलग नई नई चीज़ें अपनी रसोई में हम ट्राई कर रहे हैं। तो हम इसमें आपकी मदद करना चाहेंगे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास हिमाचल प्रदेश की रेसिपी, और ये है हिमाचली बबरू। इसे आज हम बनाना सीखेंगे। तो आप हो जाइए तैयार अपने पेपर पेन के साथ, और सारे जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लें और बनाने का तरीका भी नोट कर लें, और फिर आप इसे बनाएं और मिलकर खाएं। तो आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के दूर दराज वादियों में से एक ऐसी मीठी डिश बताने जा रहे हैं जिसे आप इस क्रिसमस पर अपने घर पे बनाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटें। इसको हम विंटर्स में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हम इसको मिठाई की जगह त्योहारों में आप अभी दे सकते हैं। ये बबरू के लिए हम आटा तैयार कर रहे हैं, इसको छान करके रख लेते हैं। और गुड़ जो है, गुड़ का पानी हमने पहले से तैयार करके रख दिया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको तैयार करने के लिए। और दूसरी चीज़, इसमें जो भी डलने वाली जैसे चीज़ें हैं उसको हमने एक छोटे छोटे बाउल्स में डाल करके रख दिया हुआ है। तकरीबन 10 ग्राम तक मैंने इसमें ईस्ट डाली हुई है, और इतना ही ऑलमोस्ट आपकी 10 ग्राम तक 10 से लेकर 15 ग्राम तक आपकी अजवाइन रहेगी, और ये 10 ग्राम तक आपकी कसूरी मेथी रहेगी। इसमें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये जैसे कि मिक्स हो गया है, अब हम इसमें गुड़ वाले पानी से इसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके गूंथना शुरू करते हैं, और अच्छे से मुलायम से इसको, जितने मुलायम से गूंदेंगे आपके बबरू भी उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो आटा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा गूंद करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए जो है रख देंगे ढक करके। आग हमारी तैयार हो गई, जल गई है, और कढ़ाई हमने रख दी है गर्म करने के लिए। इसमें अब हम तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म होता रहेगा तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं, इसकी डो बना लेते हैं। ये हमने इसमें तेल डाल करके रख दिया है।
और इस आटे को हम सूखा आटा ना लगा करके इसको हम तेल के साथ जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सूखा आटा जो है जब हम इसको तेल में फ्राई करते हैं तो वो नीचे जो है जलने की स्मेल देता है या जल जाता है, तो इसलिए हम इस बार इसमें ऑयल से बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस पे जो है ये मैंने गिलास रखा है, इससे हम इस पे डिज़ाइन डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर डिज़ाइन डाल करके बनाया जाएगा तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। बेसिकली इस चीज़ के लिए बनाया जाता है क्योंकि ये एक हम ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम अपनी एक खुशी प्रकट कर रहे हैं। बबरू हमारे तैयार हो चुके हैं, डिज़ाइनिंग हमने कर दी है, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब आइए हम इसको फ्राई करते हैं। क्योंकि हम गुड़ वाले बबरू बना रहे थे, मीठे बना रहे थे, तो जो अब इसका कलर है ना, अब पता चल गया। एक्चुअली ये फूल करके जब तेल में ऊपर आ जाते हैं तो समझ लो कि ये बन चुके हैं। और देखो कितना अच्छा इसका जो कलर है, अच्छा कलर आ रहा है ना, कितनी बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गया है ये। अब जो है हमारे बबरू तैयार हो चुके हैं और इस क्रिसमस पे आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मैरी क्रिसमस। वाओ, दैट इज़ सो नाइस मानव। और इनफैक्ट ये हिमाचल की स्पेशल डिश देख करके तो हमें भी भूख लग रही है दोस्तों। हमारा भी मन कर रहा है कि हम जल्दी से जा कर के अपने घरों में बनाएं और इसे खाएं और इसे एंजॉय करें। मैं ये कहने वाला था कि प्रभु अलग अलग प्रांत के लोगों से प्रेम रखता है, प्रभु अलग अलग भाषाओं में प्रेम रखता है और वो हम शेयर कर रहे हैं। बट शेयरिंग अ डिश रेसिपी इन दिस प्रोग्राम, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अलग अलग प्रांतों का कल्चरल फील भी हमें मिल रहा है। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, कि प्रभु भिन्नताओं में और अलग अलग डिफरेंसेस में भी एका लाता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। एंड दिस इज सो गुड that we even see this happening. And yes, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो I think after this program there is going to be a food session for us. Yes, बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, लेते हैं एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देंगे। Stay with us. संतुष्ट अपना महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया। और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मैंने लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस में ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम देख रहे हैं कि कैसे हम दुख से गुजर रहे हैं तो भी जीवन में आनंद का अनुभव करें प्रभु की दी गई प्रेम के और आनंद के द्वारा। जी दोस्तों, और समय हो गया है कि हम आगे बढ़ें और आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब दें, यानी कि समय है कोई शक का। बहुत अच्छा है कि आप अपने सवाल हमसे पूछते हैं दोस्तों, और आप ऐसा ही करते रहें। अपने सवाल हमें ज़रूर भेजते रहें। हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, वचन की मदद से और पवित्र आत्मा की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। आइए देखें आज का पहला सवाल जो हमें व्हाट्सएप से मुकेश मीरा ने पूछा है, और ये उनका सवाल है, परमेश्वर पर विश्वास कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चोज़न नहीं हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ, कृपया बताएं। तो पहली चीज़ में जी हाँ, हम लोग ऐसे सीजन्स में जाते हैं लाइफ के जहाँ पे हमें लगता है
कि प्रभु में हम विश्वास में कम होते जा रहे हैं और प्रभु हमसे दूर चला गया है, तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रभु ने बोला है मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो गॉड इज़ ऑलवेज देयर, वो कहीं नहीं गए। हम लोग प्रभु से कभी कदार सीजन्स के द्वारा जाते हैं तो दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपने बोली कि मुझे शक है या आई डाउट कि मैं चुना हुआ भी हूँ कि नहीं। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं, प्रभु का वचन क्या बोलता है इसके ऊपर। 1 यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मुकेश जी, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको चुना हुआ है, प्रभु ने उनको बुलाया है और अनंत जीवन उनका है। आइए देखिए आज का दूसरा मैसेज जो हमें भेजा है शीला ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही हैं, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं? आइए हम वचन से देखते हैं, वचन से प्रभु क्या बोल रहे हैं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आप कभी भी डाउट करते हैं, या मैं भी डाउट करता हूं कि मैं क्या प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, तो वो समय प्रभु अपने लिए आपके लिए दरवाजे जरूर खोलेगा, जो आप प्रभु के इच्छा के अनुसार चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सब बातों को, सब तकलीफ़ों को, सब दुखों को परमेश्वर के पास प्रार्थना में लेकर आएँ। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं, आप हमसे ज़रूर अपने सवाल पूछें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी और विषय पर भी काउंसलिंग चाहते हैं, अपनी लाइफ के चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आप हमारी CBN इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org/CBN offerings। या CBN offerings पेज पर जाकर आप अपने लिए या अपने किसी लव्ड वंस के लिए आप काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हैं। समय होगा दोस्तों कि हम लोग प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि जो रास्ते आपने खोलने हैं या खोलने वाले हैं, उसके दर्शन हमें दें, ताकि हम उसके प्रति सेंसिटिव हो सकें और जान सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं इस समय कि हमारे बहुत सारे प्रियजन, हमारे बहुत सारे दोस्त इस समय जो हमारे साथ प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हैं, अलग अलग समस्याओं के द्वारा गुजर रहे होंगे, एंड दे वोंट इवन नो कि व्हाट इज द वे आउट। दे आर जस्ट कॉट as Israelites, and Moses was caught between the Red Sea and the Egyptian army coming over them. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपके वचन के द्वारा बोला गया था कि अब तुम कुछ ना करो, सिर्फ शांत हो और देखो प्रभु क्या करता है। प्रभु जी, हमारे मनों में वो शांति दें, हमारे मन में वो एक आराम दें इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति का, कि हम जान सकें कि आप जब हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो आपको सौंप दें एंड आप उसका रास्ता निकालेंगे। Lord, I pray that we would get this sensitivity, we would understand this, and we would leave everything in your hands, and you will make the way for us. ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। और दोस्तों, अब समय होगा कि हम प्रभु के वचन से देखें कि प्रभु का वचन जो सच्चा है, जिंदा है, हमसे आज क्या बोलता है। दोस्तों, आपने देखा कि प्रभु के वचन के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत पहले से ही घोषणा कर दी गई थी, भविष्यवाणी थी, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और उसके बाद मैं और आप आज जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनके बारे में सुना है, हम वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नॉट ओनली विथ एनकरेजमेंट एंड जॉय, बट विथ कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि हम प्रभु के सम्मुख होंगे एक दिन। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया। सच्ची कहानी, परमेश्वर के वचनों ने
और प्रार्थना से आपने बहुत इंकरेजमेंट पाई है। समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत तमिल सॉन्ग जो हमारे लिए गा रही है वॉइस ऑफ ईडन चेन्नई की कॉयर, और ये गाना है देव राज्य थई। इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएंगे। अब दोस्तों समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और कल सवेरे 6:30 बजे कलर्स चैनल पे हम दोबारा मिलेंगे और प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति के बातों के द्वारा हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे और इस माह को हम सेलिब्रेटरी बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। சொன்னாரே பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலமுள்ளவன் நான் பலவீனன் தன்னை பலவான் என்று சொன்னாரே